हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा मतलब ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, यानी जो हमारा डिवीजन ब्रायोफाइटा था उस ब्रायोफाइटा को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ब्रायोफाइटा का जनरल आपने समझ लिया है। तो जो ब्रायोफाइटा होता है इसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 ग्रुप? पहला होता है लीवर वर्ड, दूसरा होता है हार्ड वर्ड और तीसरा होता है मॉसेस। जो हमारा लीवर वर्ड होता है, इस लीवर वर्ड को हम कहते हैं हिपैटोकॉप्सिडा, जबकि जो हमारा हार्ड वर्ड होता है इसको हम कहते हैं एंथ्रोसेरेटोसिटा। एंथोसिरोप्सिडा या इसी को कहते हैं एंथोसिरेटोसिडा। जबकि मॉसिस जो होता है ये ब्रायोसिडा कहलाता है, ब्रायोसिडा। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जो हमारा ब्रायोफाइटा है। पहला पार्ट लीवर वर्ड, दूसरा पार्ट हार्ड वर्ड और तीसरा पार्ट मॉसेज। अब अगर हम एक एक की बात करते हैं, यानी अगर हम इनके अंदर इनके कैरेक्टर को समझते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं लीवर वर्ड, जो हमारा पहला नंबर है। जो लीवर वर्ड होता है इसका जो निर्माण होता है ये सिंपल टिश्यू से होता है, यानी जो सिंपल टिश्यू सामान्य ऊतक होते हैं इनमें मेनली सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं, सामान्य ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो सेल होता है वह क्लोरोप्लास्ट धारण करता है, यानी आप कह सकते हैं सेल हैविंग क्लोरोप्लास्ट, यानी इनकी कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा? परागहीन पाया जाएगा। और परागहीन क्या होता है? एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, यानी इनमें जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया होगी, फूड सिंथेसिस प्रोसेस होगा, वो क्या होगा? ऑटोट्रॉफस टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड का निर्माण करता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफस कहेंगे। अब दूसरी चीज जो होती है कि जो आपके लीवर वर्ड होते हैं इनकी जो बॉडी होती है ये लीफी होती है। इनकी जो प्लांट बॉडी ये लीफी होती है। कभी कभी पूछा जाता है इस पर क्वेश्चंस कि प्लांट बॉडी जो लीवर वर्ड की होती है या किसमें होती है, तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है पोरेला एक ब्रायोफाइट्स प्लांट है जिसमें क्या होती है? बॉडी लीफी होती है। जबकि ब्रायोफाइटा के केस में हमने क्या पढ़ा? इसके कैरेक्टर में ही आपने पढ़ा कि यहाँ जो ट्रू लीफ है वह कंप्लीटली ऑब्जर्व नहीं होती है, यानी स्यूडो लीफ या पॉइंटेड लीफ ही ऑब्जर्व मानी जाती है। इसके बाद इसमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर राइजोइड्स। अब फिर क्वेश्चन होता है कि यूनिसेलुलर राइजोइड्स क्या है? तो जो हमारे यूनिसेलुलर यानी एक कोश के राइजोइड्स जो होता है प्लांट के बेस पर पाया जाता है, और यह छोटी छोटी संरचना में होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इन्हीं को हम सिंपल प्लांट्स में रूट कहते हैं, बट चूंकि ब्रायोफाइट्स में कंप्लीटली डेवलप नहीं होते, इनमें तीनों टिश्यू एक साथ प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए हम इन्हें रूट क्या कहते हैं? राइजोइड्स कहते हैं। और इनमें जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है अपने सबस्ट्रेटम से, वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? राइजोइड्स के थ्रू। इसके बाद होता है कि अगर हम बात करें इनमें सेक्स ऑर्गन की, यानी जो इसके जनन है उन जनन की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं किस पर? थैलस पर, यानी ये डायरेक्टली थैलस से जुड़े होते हैं, और डायरेक्टली जुड़े होने के कारण इनमें जो गैमेटोफेज होता है वो क्या होगा? डायरेक्ट कप के फॉर्म में या स्पेशल स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाएगा, जो कि थैलस, इस तरीके से थैलस, और इस थैलस के बेस पर इस तरीके की संरचना में ये पाए जाएंगे। इससे स्पोर्स लिबरेशंस में क्या होती है? सुविधा हो जाती है। अगर हम बात करें कि स्पोरोफाइटिक फेज, ये तो आपका गैमेटोफाइटिक फेज हो गया। अगर बात करें स्पोरोफाइटिक की, तो जो स्पोरोफाइटिक फेज होता है यह 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? फुट, सीटा और कैप्सूल कहते हैं।
ये इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन जो अगर हम बात करें लीवर वर्ड में ही एक मेंबर होती है राइनिया, एक मेंबर है आपकी राइनिया, या आप कह सकते हैं रिक्सिया, रिक्सिया भी कहते हैं। तो रिक्सिया की अगर हम बात करें तो जो रिक्सिया होता है, रिक्सिया में जो हमारा कैप्सूल होता है या कैप्सूल ना होकर के, ठीक, इस कैप्सूल का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है कैट लाइक, इस तरीके से, बट इसे भी हम क्या कह देते हैं, कैप्सूल ही कह देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका लीवर वर्ड जो होता है पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, रिक्सिया हो गया, पोरेला हो गया। अब अगर हम बात करें दूसरे की, नंबर 2, तो जो हमारा नंबर 2 था यानी हार्नवर्ड, एंथ्रोसिडा, हार्नवर्ड, हार्नवर्ड। अब अगर हार्नवर्ड जो है इसमें हम सेल की बात करें तो इसमें जो सेल होता है ये सेल पायरोनॉइड, पायरोनॉइड रखता है। और पायरोनॉइड कहां होगा, विथ लार्ज क्लोरोप्लास्ट, लार्ज क्लोरोप्लास्ट यानी पढ़हरिम के साथ पाया जाएगा, जिससे ये भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करेगा, प्रकाश, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा। और इससे क्या होगा, ये भी एक प्रकार का ऑटोट्रॉफस प्लांट माना जाएगा। अब अगर इसके हम थैलस की बात करें तो जो इसका थैलस होता है ग्रासोवेंट्रिक होता है, लेकिन इसमें मिडलिप और स्केल्स एब्सेंट होती है। जबकि अगर हम बात करें इससे पहले जो आपने पढ़ा हार्नवर्ड की, लीवर वर्ड में, तो लीवर वर्ड में क्या था, जो थैलस वो ग्रासोवेंट्रिक तो था ही, लेकिन उसमें डिस्टिंक्ट मिडलिप पाई जाती है, बट इसमें मिडलिप एब्सेंट थी। अब अगर सेक्स आर्गन की बात करें, सेक्स आर्गन की हम बात करें तो यहाँ जो सेक्स आर्गन होता है ये थैलस में इम्बेडेड होता है, यानी जो थैलस है उस थैलस की मोटी परत होगी उसके बीच में पाया जाएगा, जिसके कारण यह बाहर से प्रॉपरली से नहीं हो पाता है। और स्पोरोफाइट की बात अगर हम करें तो स्पोरोफाइट का जो फेज होता है इसमें ये लार्ज होता है और इलांगेटेड भी होता है। एक चीज और होती है कि जो हमारे हार्नवर्ड होते हैं इसमें म्यूसिलेज कैविटी पाई जाती है, म्यूसिलेज कैविटी पाई जाती है। म्यूसिलेज कैविटी, म्यूसिलेज एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या करता है, पूरे थैलस को प्रोटेक्ट करता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ सन से। लेकिन इस म्यूसिलेज कैविटी के साथ ही साथ इसमें एक चीज और होती है कि जो म्यूसिलेज कैविटी होती है ये फंगल फिलामेंट बियर करती है, या आप कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। म्यूसिलेज कैविटी हैविंग फिलामेंटा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इससे क्या होगा, ये एक एग्जाम्पल पेश करते हैं किसका, सिम्बायोसिस का, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को हेल्प पहुंचाएंगे, यानी सहजीवी जीवन प्रदर्शित करने लगते हैं। हेल्प क्या होगा, जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी होगा ये N2 नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा, जबकि जो हमारा मेन थैलस है ये क्या करेगा, इसको फूड प्रोवाइड करेगा। तो दोनों को लाभ होने लगेगा। और इसी प्रकार का जो लाभ होता है, जब एक जीव दूसरे जीव को लाभ देता है तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिम्बायोसिस कहलाती है, सिम्बायोसिस कहलाती है, यानी सहजीवी प्रक्रिया कहलाती है कि एक का लाभ दूसरे को हो और दूसरे का लाभ पहले को हो। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है एंथोसेरस, एंथोसेरस। अब अगर तीसरे की हम बात करते हैं तो तीसरा होता है हमारा मॉसेस। नंबर 3 मॉस। तो जो हमारे मॉस होते हैं ये ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं और इनमें लीफ प्रॉपरली सीन होती है, यानी ये लीफी स्टेम बियर करते हैं, बट लीफ की साइज छोटी होती है और लीफ का आकार जो होता है वो स्केली होता है इस तरीके से। इसलिए इसे ट्रू लीफ ना मान करके स्यूडो लीफ माना जाता है। जबकि इनमें रूट जो होगा, यह रूट पाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ राइजोइड्स। राइजोइड्स के फॉर्म में पाया जाएगा
ये क्या होंगे, ये ग्रीन होंगे, कंप्लीट हरे रंग में पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट इनके होल प्लांट बॉडी में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होगा, इनमें भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा वो फोटोसिंथेसिस होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा इनमें भी भोजन का ग्रहण होगा। स्पोरोफाइट जो होता है इसमें ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसमें फुट, सीटा और कैप्सूल में, यानी जो स्पोरोफाइट अवस्था है या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और या तीनों पार्ट्स इसमें प्रॉपरली सीन होते हैं। मॉसेस का जो बेस्ट एग्जांपल माना जाता है वो होता है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया जो होता है इसी को हम सिंपली सबसे कॉमन टाइप ऑफ मॉस कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा कंप्लीट हुआ, जिसमें हम ब्रायोफाइटा को क्या किए, हमने 3 पार्ट में ब्रायोफाइटा को डिवाइड किया, लिवर बर्ड, हार्न बर्ड और मॉसेस। ओके, थैंक यू।